जीवन के अंदर वैराग तभी आ सकता है जब हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि, इन सब चीज़ों का बार बार विचार करेंगे, इनके ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि ये भी हमारे साथ होना ही है, तब संसार के प्रति वैराग आएगा। और जब वैराग आएगा तब भजन बढ़ेगा, तब भजन करने की इच्छा पैदा होगी। हर समय भजन करने के लिए महाराज ने कहा है, सिमरन की बेला किसी, कहाँ भागन को बार, जब चेते सुख राम कहे, तब ही ले हसमार। शिवरन की बेला किसी। अब हम रोज 3 बजे उठते हैं, भजन सुमिरन करते हैं। महाराज कहते हैं कि 3 बजे भजन करके उठना है भजन के लिए, और बाकी समय भजन करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर समय भजन करना है। ये तो कम से कम नींद भी हो जाती है, काम धंधा भी हो जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त चारों तरफ शांतता रहती है, तो हमने वो समय चुना है और बड़ा अच्छा समय है। लेकिन भजन करने का कोई समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में करना, बाकी समय में नहीं करना, ऐसे नहीं है। कहाँ भागन को बार। जब हमारा घर जल जाता है तो हम किसी पंडित को, किसी ज्योतिष्य के पास जाके उनको पूछते हैं, समय निकालते हैं कि कहो कि भाई मेरा घर जल रहा है, मुझे भागने का अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दो। जाते क्या? नहीं जाते, क्योंकि हमके समझ में आ गया कि अब घर जल रहा है, जितना कीमती सामान है उनको फटाफट बाहर निकाल के अपनी जान बचाओ, अपने परिवार की जान बचाओ। क्योंकि हम जाग गए, चेत गए, हमको समझ में आ गया कि थोड़ी देर में सब कुछ जलने वाला है, अगर हम बाहर नहीं निकले तो हम भी जल जाएंगे। तो घर से भाग जाएंगे। इसी प्रकार ये घट में भी आग लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो इसमें भजन करने के लिए समय मत ढूंढो। जब भी आपके पास समय मिले, वैसे तो जागरूक रहो, चेतन रहो, और समय मिले तक भजन में बैठ जाओ। एक व्यक्ति समुद्र के तट पर नहाने के लिए गया। कपड़े बिपड़े निकाल के वहीं बैठा रहा। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्यों बैठे हो? नहाने के लिए आए हो तो नहा लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहाने के लिए तो आया हूं, किंतु समुद्र के अंदर समुद्र की तरंगे बार बार आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि ये तरंगे आना बंद हो जाए, तब मैं नहा लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। समुद्र में तरंगे आती ही रहेगी, लहरें आती ही रहेगी, जाती रहेगी। तुम उसके बंद होने का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाओगे, वो बंद नहीं होगी। इसी स्थिति में तुमको नहा के चले जाना है। ये संसार, ये जगत समुद्र के जैसा है। इस संसार रूपी समुद्र में
असुविधा रूपी तरंगे बार बार उठती रहेगी, लेकिन हमको भजन के लिए अनुकूल स्थिति का विचार नहीं करना है। जैसी भी स्थिति हो, अच्छी भली, अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल, समय में से समय निकाल के भजन करना है, इंतजार नहीं करना है। कबीर साहब कहते हैं, सांस सांस हर नाम ले, वृथा श्वास न जाए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, ये श्वास दोबारा आती है कि नहीं आती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर श्वास को आखिरी श्वास समझ के भजन में लग जाओ। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, संतों में ऐसा सदगुरु चाहूं। तो पहले तो हमारे अंदर ऐसी चाहना जगनी चाहिए। महाराज कहते हैं कि साची लगन जिना घट जागे। जिसके अंदर ये सच्ची लगन घट में जगी है, तब अगर सच्चे सदगुरु मिले तो शब्द जगेगा, नियंचर जगेगा। दोनों में से एक की भी कमी है तो बात नहीं जमेगी। सदगुरु सच्चे मिल गए, हमारे अंदर सच्ची लगन नहीं है, सच्ची तड़प नहीं है, काम नहीं होगा। हमारे अंदर सच्ची तड़प है, मगर हमें सदगुरु नहीं मिले तो भी काम नहीं होगा। तो क्या है सदगुरु की परीक्षा? महाराज कहते हैं, सतगुरु सत स्वरूप सत सोई करणी माई। सत जागे बैराग सत बिन कसनी नाई। सत शब्द सो माय सत सु उलटर चढ़ है। लागे सहज समाद नरम कबहू नहीं पड़ है। सुख रामदास सतगुरु तिके निज नाम सि समाय। उलट पीठ को फाड़ के लेर अगम घर जाय। राजा विठल राव ने महाराज को प्रश्न पूछा था कि आपने इतना भारी ज्ञान मुझे दिया और इसके लिए जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाता तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो जीव कैसे सदगुरु को पहचाने, कैसे सदगुरु के शरण में जाए, सदगुरु की क्या पारख है? तो तब महाराज ने बताया, आज न राजा विठल राव है, आज न महाराज शरीर के हमारे साथ है, लेकिन तुम्हारे हमारे अंदर सारी ये शंकाएं आज भी है। आज हम सब राजा विठल राव हैं और हमारी वाणी जी ये हमारे लिए सदगुरु भगवान है। आज भी जो भी शंका हमारे मन में है, वाणी में उसका समाधान मिलता है। तो सदगुरु सत स्वरूप, सत्स्वरूप की भक्ति करने वाला ही सदगुरु है। माया ब्रह्म की भक्ति करने वाला सदगुरु नहीं हो सकता।
सदगुरु सत्स्वरूप की ही भक्ति करने वाला है। सदगुरु सत्य स्वरूप, सत्य सोई करनी माई, उसकी करनी भी सत्य रहेगी। वो और कोई कर्मकांड नहीं करेगा, वो अपने ही ध्यान सुमिरन में, सत्संग में मग्न रहेगा, उसकी करनी भी सत्य रहेगी। सत जागे वैराग, सत्संगत के कारण उसके घट में वैराग आ जाता है, संसार के प्रति राग छूट जाता है। सत के कारण वैराग आया है, सत्संगत घट में प्रगटा है तो संसार फीके लगने लगता है। सत जागे वैराग, सतबिन कसनी नाई। सत के बिना और कोई दूसरा कोई उपाय उनको नहीं है। सत शब्द सो माय, उनके अंदर सत्सबद जगह है। और सतसु उल्टर चढ़े, सत्सबद के साथ ही वो उलट कर बंकनाल से ऊपर चढ़े हुए है। लागे सहज समाध, नरम कबू नहीं पड़े। ऐसे सदगुरु हमेशा सहज समाधि में रहते हैं और सहज समाधि नरम कभी पड़ती नहीं है। सुखराम दास सदगुरु तके, निज नाम सिसमाए। शिष्य के अंदर वो निज नाम की जागृति कराते हैं, सत्संगत की जागृति करा देते हैं। ऐसे सारे लक्षण तो उनके अंदर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सत्संगत की जागृति करा देते हैं। कोई शिष्य समर्पित भाव से उनसे भेद लेकर भजन करेगा तो उसके अंदर सत्संगत की जागृति हो जाती है। उलट पीठ को फाड़ के लेर अगम गर जाए, और शिष्य का भी नियंचर जागृत होकर बंकनाल के रास्ते से पीठ को फाड़ के वो अपने शिष्य को भी अगम देश में ले जाता है। यह है सदगुरु की परीक्षा। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय। ब्रह्म देश की गम नहीं, कै मैं सतगुरु होय। कह मैं सतगुरु होय, प्राण की गमन काई। ये जासी किण देश शीस गुरु दोनों भाई। सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय। त्रिकुटी हद और बेहद के बीच में है, आप सभी जानते हो। तीन लोक को पार करते ही पहला पड़ाव है त्रिकुटी। दोनों भवन के बीच में अंदर की तरफ है। अब त्रिकुटी तक ध्यान उनका गया ही नहीं। त्रिकुटी में कौन जाएगा? जिनकी सुखमणा खुली है, जिनकी बंकनाल खुली है, और बंकनाल के रास्ते से जो प्राण ऊपर चढ़ाता है मेरू पार करके, जिनकी तीनों नाड़ियां वहां आके मिली है, वही त्रिकुटी में जाएगा। त्रिकुटी का पद इतना आसान नहीं है। महाराज कहते हैं
तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माई हो, कब जन देखे जाई हो। त्रिकुटी शहर मंदारा हो, कब आसन होय हमारा हो। कै सुख राम विचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। इतना आसान नहीं है त्रिकुटी तक जाना। ऐसे तो सुरती के द्वारा आप कहीं भी चले जाओगे, यहाँ सुरती लगाई, यहाँ सुरती लगाई, यहाँ सुरती लगाई, थोड़ा 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 ध्यान किया और चले गए त्रिकुटी, दसवें द्वार, बाहर निकल गए। ये कोई ध्यान की पक्की बात नहीं है। प्राण शक्ति को त्रिकुटी में लाना है, इसके लिए बहुत भजन करना पड़ता है। इसीलिए तो महाराज यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि त्रिवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। कौन नहा रहा है वहां? प्राण नहा रहा है। सुरती से तो कभी भी चले जाएंगे, लेकिन प्राण को वहां ले जाना, इसके लिए तो बहुत भजन करना पड़ता है। त्रिवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो, त्रिकुटी में अखंड ध्यान लगता है। कब जन देखे जाई हो, कब मेरा ध्यान अखंड होने लगे, कब मैं त्रिकुटी का नजारा देखूं। त्रिकुटी शहर मंजारा हो, त्रिकुटी का शहर, वहां का दृश्य, वहां का अनुभव कब मुझे देखने को मिलेगा। मेरी सुरती कब देखेगी, कब आसन होए हमारा हो। तो त्रिकुटी तक तो न देखिया, वहां पहुंचा नहीं, तीनों नाड़ियों का संगम हुआ नहीं, काना सुन्या न कोई, वहां तक पहुंचने का भेद भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। स्वयं पहुंचा नहीं, वहां पहुंचने का भेद भी नहीं। ब्रह्म देश तो बहुत दूर रह गया, ब्रह्म की अनुभूति होने का प्रश्न ही नहीं, ब्रह्म देश की गम नहीं। कह मैं सदगुरु होए, और लोगों को उपदेश दे रहा है, भजन बता रहा है, शब्द बता रहा है, यहाँ भजन करो, यहाँ भजन करो, यहाँ भजन करो। यानी अपने आप को सदगुरु लोगों के सामने बता रहा है कि आओ मेरे पास से भजन लो। कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गमन काई, बार बार ये शब्द आ रहा है। किस स्थान पर ये प्राण समा जाता है मोक्ष में, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, प्राण कैसे चढ़ाया जाता है ये भी मालूम नहीं है। प्राण कितने प्रकार के हैं और इन प्राण को वंकनाल के रास्ते से कैसे ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि 9 द्वार से निकलने वाला ये प्राण ही है। अगर हम ये ज्ञान को समझ रहे हैं, भजन भी वेद से कर रहे हैं, तो मृत्यु समय हमारा प्राण 9 द्वार से नहीं निकलना चाहिए। अगर प्राण हमारा त्रिकुटी तक चढ़ गया कम से कम, क्योंकि चढ़ा हुआ प्राण वापस नहीं आता है। अगर त्रिकुटी 10वें द्वार के बाहर निकलने का हम दावा कर रहे हैं आज अभी, और जब हमारी मृत्यु होगी
जो कि एक दिन होने वाली है, निश्चित होने वाली है। और प्राण हमारा किसी का आँख से, किसी का मुख से, किसी का नाक से, ऐसे अगर प्राण निकलता है तो हमारा प्राण चढ़ा कहाँ? ये तो भक्ति न करने वाले उनके भी किसी का आँख से, किसी का नाक से, किसी का मुख से प्राण निकलता है, हम देखते हैं। हमारा भी प्राण उन्हीं द्वार से अगर निकलता है तो भक्ति करने का, भजन करने का क्या फायदा? जो 9 द्वार से प्राण निकलना निश्चित है, वो प्राण हमारा 9 द्वार से ना निकले, इनके लिए ही तो हमको प्राण को ऊपर चढ़ाना है। महाराज कहते हैं, 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाकाई वार न पारा, मेरे रामा जाकाई वार न पारा, 10वें जाय उगाड़े कोई, 10वें जाय उगाड़े कोई, सो है गुरु हमारा। वही है सदगुरु जो स्वयं 10वें द्वार खोल के बाहर निकल गए। महाराज कहते हैं, सत्यलोक जा जावसी, ताकि आबिद होए, 10वों द्वार उगाड़ के चले संत कहूँ तोय, चले संत कहूँ तोय, और कोई राह न कोई, चले संत को कोय और कोई राह न होई, 9 गेला हदमाय ताय की सूद न काई। सतलोक में वही जाएगा जो 10वें द्वार खोल के जाएगा। 10वें द्वार तो तब खुलेगा जब प्राण शक्ति 10वें द्वार तक पहुंचेगी। तो ये प्राण वहां कैसे पहुंचता है इसकी जानकारी नहीं है, और दूसरे को भेद बताते जगत में घूम रहे हैं, जगत से पुजवा रहे हैं। ये पाखंड है। ये जासी किणदेश महाराज ने बड़ा सख्त प्रहार किया है। कहे में सदगुरु होए प्राण की गमन कोई, ये दासी किणदेश शिष्य गुरु दोनों भाई, दोनों डूबेंगे, दोनों का कल्याण नहीं होगा। गुरु का तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, वो तो पाखंड लेके सदगुरु बना बैठा है। लेकिन शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सदगुरु के शरणा उसने लिया है, वो भी डूबेगा, निश्चय डूबेगा। क्योंकि तारने वाले तो केवल सदगुरु ही है। हम कहते हैं ना, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, ईण भव सागर के माय पार उतारेगा। सदगुरु मिल गए तो आशा कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल वो निश्चित हमें तारेंगे। लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो कैसे आप कोई आशा करेंगे। महाराज कहते कि मोय भरोसो बिड़त को हो, सुन ली जो सब लोए। सदगुरु शरणे आए के हो, डूबे सुन्यो न कोई, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सदगुरु चाहिए। इसीलिए आज का विषय हमने सदगुरु का ही रखा है। सदगुरु को पहचानने में
हमें आसानी हो, हमारे अंदर इसके प्रति कोई भ्रम ना रहे। असंग जुगा में अनंत साधु दे गया अनबे हाक, सदगुरु के संग अवश्य तीसी भरत गीता साख। महाराज कहते हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, गीता भी इसकी साक्ष्य दे रही है कि जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं आएगा वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। सदगुरु मिले तो सब विद जाने, सदगुरु मिलते ही सारी चीजें जानकारी उसकी हो सकती है। ये दासी किणदेश शीश गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। अगम निगम की क्या? वेद शास्त्र पुराण लोक परलोक ज्ञान तो बड़ा ऊंचा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें ज्ञान में आ रही है। छोटा ज्ञान देते ही नहीं है, साधारण ज्ञान देते नहीं है, ज्ञान बहुत ऊंचा देते हैं। लेकिन केवल ज्ञान देने से क्या होगा, वहां तक पहुंच भी चाहिए, अनुभवी ज्ञान चाहिए। कागजी ज्ञान, लिखा हुआ पढ़ा हुआ किसी से उधार लिया हुआ ज्ञान हमारे काम नहीं आ सकता। तो सुखराम दास बाता करे मतलब ज्ञान दे। अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तत्त न देखिया, काना सुन्या न कोय। पाप करूं तो दोजक देवे, पाप करूं तो दोजक देवे। धर्म किया भुगतावे, तपस्या करे राजपंद गल में। तपस्या करे राजपंद गल में। जन्म जन्म दुख पावे हो, संतों में ऐसा सतगुरु जान। दरअसल शिष्य सत्सबद की चाहना करता है। शिष्य के अंदर कुदरत कला नियंचर जागृति की चाहना रहती है, लेकिन वो सदगुरु के बिना उसके घट में प्रकटता नहीं है, इसलिए सदगुरु की चाहना है। असल में चाहना है नियंचर की, सत्सबद की। तो सत्सबद के अलावा कोई भी उपाय हम करते हैं तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पाप करूं तो दोजक देवे, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पापी को यमलोक है, पुण्य को सुरलोक। पापी नरक में ही जाएगा और पुण्यात्मा स्वर्गलोक में जाएगा। तो पाप करूं तो दोजक देवे, धर्म किया भुगतावे। शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाना पड़ता है। तपस्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं तो तप का फल है राजा बनना। और राजा बनने के बाद किसी के साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय हो जाता है। तो तपोवंती सो राजवंती, राजवंती सो नरकवंती। इसलिए मुझे न स्वर्ग में जाना है, नरक में तो जाना ही नहीं है, न मुझे बार बार जन्म लेना है।
मुझे तो आवागमन मिटाना है और ये बड़ा भारी दुख जन्म जन्म से हमारे पीछे लगा है, ये दुख को दूर करना है। इसलिए ऐसे समर्थ सद्गुरु का शरणा मुझे चाहिए और वो शरणा मिले ऐसी मेरे अंदर चाहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी आगे हमारे आज के संयोजक जो है हरिराम जी पवार सूचना देंगे, आगे उस अनुसार हमको चलना है। बहुत बहुत सबको साधुवाद, राम राम सा।